एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसकी जन्म कुंडली और उसकी पीएनएल स्टेटमेंट बताती है उसके ग्रह नक्षत्रों को। तो आज हम एक कंपनी की कुंडली और ग्रहों का बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। इन केस यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पीएनएल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो यार। इसमें मैंने एक आईपीएल ऑप्शन के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं एंड आई एम डैम श्योर यू गाइज विल लव द एनालिसिस। तो देखो, आज की वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो का एनालिसिस करना। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे दो स्टॉक्स का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन में हम यूज करेंगे अपनी 7 पॉइंट चेकलिस्ट को, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। और थर्ड पार्ट वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट होने वाला है गाइस। बहुत सारे लोग जो मार्केट में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी ये ट्रिक नहीं पता होती। क्या हुआ, वीडियो की थर्ड पार्ट पर स्किप कर रहे हो? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। देखो यार, इससे पहले कि आप स्किप करो, लेट मी टेल यू, अगर आपको पहले 2 पार्ट्स नहीं समझ आए ना, तो थर्ड पार्ट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहना ताकि एनालिसिस का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। एंड आई एम श्योर अगर आप फोकस्ड हो तो दिस वोंट बी अ बिग डील फॉर यू। तो अभी हम आ चुके हैं screener.in पर, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल और सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट होल्डिंग। अरे नहीं, मैं बिटकॉइन नहीं होल्ड करता, और वैसे भी स्क्रीनर पर ये क्रिप्टो वगैरह की डिटेल्स नहीं मिलती। द स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्रिटानिया। तो देखो, स्क्रीन की राइट साइड पर तो आपको मिलती है कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बेसिकली कंपनी कौन से सेक्टर में है, क्या करती है, और कंपनी से रिलेटेड कुछ और भी मेजर पॉइंट्स। और लेफ्ट साइड पर है वो फाइनेंशियल रेशियोज जो मैंने अपने कस्टमाइज्ड स्क्रीन पर ऐड करे हुए हैं। अब हम नीचे आएंगे तो हमें कंपनी का प्राइस ग्राफ मिलेगा, जिसमें हम एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को 1 मंथ से लेकर 15-20 ईयर्स तक की ड्यूरेशन में जितने भी अप डाउन्स आए हैं ना यार, सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद आता है कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स वाला पार्ट। इससे हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, बट वी विल नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि दीज थिंग्स कैन बी इनएक्यूरेट एट टाइम्स। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी बात कभी और के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद पीयर कंपैरिजन वाला पार्ट आता है, जो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो इसके बाद आती है कंपनी की क्वार्टरली और एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट। अब पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर जैसा कि आप सब देख सकते हो, बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स हैं। आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो सो दैट सारे फिगर्स आपको क्लियरली विजिबल हो। अब देखो, कॉलम सेक्शन में ईयर वाइज सेग्रीगेशन है, जिसकी हेल्प से आप कंपनी की ईयर वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। पहला कॉलम है सेल्स का। इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने ईयर वाइज सेल्स कितना करा है, परफॉर्मेंस कांस्टेंट रही है या नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना इंप्रूवमेंट है। अब अगर इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करोगे ना, तो आपको सेल्स कितने % से ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर, वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है एक्सपेंस वाला पार्ट, यानी कि कंपनी ने इतना सेल्स करने के लिए कितना स्पेंड करा है। अब देखो, एक कंपनी के पास कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। नंबर 1 इज मटेरियल कॉस्ट। ये वो पैसा है जो रॉ मटेरियल्स में यूज होता है। अब ब्रिटानिया के केस में दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ शुगर, फ्लोर, बिस्किट पैकेट्स एसेट्रा। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब बिस्किट बनाने में जो प्लांट होगा उसका कुछ रेंट भी होगा ना यार, मशीन्स चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। दीज थिंग्स कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थर्ड नंबर पर आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। अब माना कि आप 2021 में आ चुके हो, बट हम सब कुछ अभी भी ऑटोमेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई वी नीड एम्प्लॉयज, ह्यूमंस। अब एम्प्लॉयज फ्री में तो काम करेंगे नहीं, दे विल टेक अवे सम मनी विच विल कम अंडर एम्प्लॉय कॉस्ट। अब इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के पास, दैट विल कम अंडर अदर कॉस्ट। अब मान लो कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट्स फेंकने पड़ते हैं, मे बी ड्यू टू फंगस और समथिंग, सो दिस वुड कम अंडर अदर कॉस्ट। अब अगर हम सर्विस सेक्टर में किसी कंपनी को चूज करते हैं, तो वी विल नॉट सी मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सपेंसेस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और इन सारे एक्सपेंसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट अब एक बारी इनकी सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट की एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन जो मैंने screener.in पर ही देखी थी, वो शेयर करता हूँ आपके साथ। टाटा स्टील और जिंदल स्टील के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो देखो, टाटा स्टील जो है ना, ये JSW स्टील से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन इसके बाद भी JSW की प्रॉफिटेबिलिटी टाटा स्टील से कहीं ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? देखो, 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर करा था इन यूरोप। तो अब यूरोप में इंडिया जितना चीप लेबर तो अवेलेबल है नहीं, तो टाटा स्टील की एम्प्लॉय कॉस्ट जहाँ पर 13% है, वहीं पर JSW स्टील एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम पे 3 से 4% पे कर रहा है।
अब देखो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप JSW स्टील में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे। अरे भाई इतने सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज और पैरामीटर्स बताए आपको लास्ट वीडियो में, उनको भी तो एक बार चेक करोगे ना। तो वापस चलते हैं अपने ब्रिटानिया वाले एग्जाम्पल पर। तो एक्सपेंस के बाद हम सीधा देखेंगे नेट प्रॉफिट वाले कॉलम को, जो कंपनी डेट, इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के बाद अर्न करती है। अब एक कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है इज ऑलवेज अ गुड साइन। अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जिन्हें आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कंपनी ने 3, 5 और 10 ईयर्स के इंटरवल में प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कितना ग्रो करा है। और स्टॉक प्राइस CAGR हमें बताता है कि स्टॉक प्राइस किस रेट से ग्रो करा है लास्ट 1, 3, 5 और 10 ईयर्स में। तो देखो कंपनी की करंट फॉर्म का एनालिसिस करने के बाद हम आते हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड यानी बैलेंस शीट पर। अब देखो वैसे तो बैलेंस शीट में काफ़ी पॉइंट्स होते हैं टू डिस्कस, बट अगर ये 2 पॉइंट समझ गए ना तो बैलेंस शीट से अपने काम की चीज़ तो हमेशा ही निकाल लोगे आप। अब मान लो एक कंपनी एक साल में 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करती है, इसमें से 500 तो उसके एक्सपेंसेस हैं और बाकी टैक्स डिप्रिशिएशन हटाने के बाद 300 का नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से 100 रुपये कंपनी डिविडेंड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 100 रुपये के नए एसेट्स एक्वायर कर लेती है। तो कंपनी के पास अभी कितने पैसे बचे? क्या हुआ, कंफ्यूज कर दिया क्या? अरे देखो 1000 में से 500 तो माइनस कर लो एक्सपेंसेस के, फिर 200 हटा लो डिप्रिशिएशन और टैक्सेस के, इसके बाद 200 और माइनस करो डिविडेंड्स और न्यू एसेट्स परचेज के। अब कितने बचे? 100 रुपीज़, है ना। तो अब ये 100 रुपीज़ कंपनी अपने पास स्टोर कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो एक कंपनी के रिजर्व्स अगर कंटिन्यूसली 4-5 साल से बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ये बताता है कि कंपनी सफिशिएंट कैश जनरेट करने के साथ साथ सेव भी कर रही है। अब बैलेंस शीट का दूसरा पॉइंट है बोरोइंग्स, यानी कि कंपनी डेट पर कितने पैसे उठा रही है। ये फिगर जितना छोटा होना यार रिजर्व्स के कंपैरिजन में, उतना बेटर होता है कंपनी के लिए। अब ब्रिटानिया के केस में हम देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं विच इज़ अ गुड साइन, बट साथ ही साथ कंपनी के डेट भी बढ़ रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा फ्यूचर में इन केस आप ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करते हो तो। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस का कॉलम क्या बताता है। अब देखो यार, एक कंपनी जो भी एक्शंस लेती है ना शेयर होल्डर्स के लिए, डिविडेंड देना, स्टॉक स्प्लिट करना, बोनस शेयर्स देना, दीज थिंग्स कम अंडर कॉर्पोरेट एक्शंस। अब जैसा कि आप देख सकते हो ब्रिटानिया काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम। अब इसके बाद आते हैं कंपनी के कैश फ्लोज पर। अब कैश फ्लो को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है लास्ट वीडियो में, इन केस आप पहली बार चैनल पर आए हो तो डू चेक आउट दैट वीडियो। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी कि ब्रिटानिया अपने कोर ऑपरेशन से कंटिन्यूसली कैश जनरेट कर रही है विच इज़ इंडीड अ गुड साइन। अब इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, जिसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो कि कंपनी ने एसेट्स कितने परचेज और सोल्ड किए हैं इस ईयर में, और साथ ही साथ अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट सोर्स से कैश जनरेट हुआ है तो दैट विल कम अंडर दिस कॉलम। अब इस एग्जाम्पल में वी डू नॉट सी एनीथिंग एबनॉर्मल। नॉर्मली कंपनीज हर साल कुछ एसेट्स को परचेज करती हैं फॉर एक्सपेंशन पर्पज एंड अपने पुराने एसेट्स को हटाती हैं। इसके बाद आता है फिनेंशियल कैश फ्लो। इसमें हम ये देख सकते हैं कि कंपनी ने लोन कितना लिया है बैंक से, अपने पुराने लोन्स पे करे हैं या नहीं, और साथ ही साथ कितना डिविडेंड्स पे करा है अपने शेयर होल्डर्स को। ब्रिटानिया के केस में हम देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डिविडेंड्स में स्पेंड हुआ है, जैसा कि हमने अभी कॉर्पोरेट एक्शंस में भी देखा था। अब इन तीनों के एडिशन से निकल कर आता है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है तो एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए। अब देखो दिस वाज ऑल अबाउट P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज। अगर इन पॉइंट्स को आप अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में इंक्लूड करते हो ना तो आई एम डैम श्योर यू विल नेवर एंड अप चूजिंग अ बैड कंपनी। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 7 पॉइंट चेकलिस्ट को। इसकी मदद से हम 2 स्टॉक्स का कंपैरिजन करेंगे। तो अभी जो फाइनेंशियल रेशियोज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो मैंने ऐड करे हैं अपने कस्टमाइज्ड स्क्रीन में। हमारी 7 पॉइंट चेकलिस्ट के सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, आप भी इन पॉइंट्स को यहाँ से अपनी स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। अब ब्रिटानिया की बात करें तो करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है विच इज़ गुड। कंपनी के करंट एसेट्स उनकी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है विच मीन्स कंपनी ने डेट से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं उठाया है विच इज़ अगेन अ गुड साइन। कंपनी का ROC 45% से भी ज़्यादा है विच मीन्स कंपनी मार्केट से और बैंक से उठाए हुए पैसे को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। इसके बाद आता है PB रेशियो। अब ब्रिटानिया का बुक वैल्यू 147 है और स्टॉक प्राइस मोर देन 3400, इसलिए PB रेशियो हाई है। बट आई पर्सनली फील कि अगर कंपनी इतना हाई रिटर्न ऑन कैपिटल देगी तो मार्केट उस स्टॉक पर तो बेट करेगी ही ना। नेवरदीलेस अगर किसी कंपनी का PB रेशियो ज़्यादा है तो डू कंसिडर अदर फैक्टर्स। देखो सिंपल सी बात है यार,
एक फैक्टर के बेसिस पे ना तो आप स्टॉक को सेलेक्ट करोगे, ना ही एक फैक्टर के बेसिस पर उसको रिजेक्ट करोगे। कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही हम इस कंक्लूजन पर आएंगे कि स्टॉक वर्थ इट है या नहीं। अब प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग सिग्निफिकेंट है कंपनी में और लास्ट 3 ईयर्स में कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। प्लस प्रमोटर के शेयर्स प्लेज भी नहीं है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इसके बाद कंपनी के रिजर्व्स आते हैं जो आपको आइडियली बैलेंस शीट से देखना चाहिए, बिकॉज वहाँ से आप बेटर आइडिया लगा सकते हो कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। इसके बाद लास्ट में आता है पी रेशियो। ब्रिटानिया का पी रेशियो इंडस्ट्री की पी से कम है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब देखो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है ना, वो थोड़ा लेट अपडेट होता है, तो स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के लिए यू शुड ईदर यूज गूगल और मनी कंट्रोल। अब देखो दो स्टॉक्स के कंपैरिजन का सिंपल सा तरीका ये है कि आप पीयर कंपैरिजन में अपने इंपॉर्टेंट रेशियोज को ऐड कर दो। अब अगर मैं यहाँ पर एफएमसीजी पर क्लिक करता हूँ तो एक डिटेल्ड चार्ट ओपन हो जाएगा जहाँ एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स। अब इसके बाद आता है वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट। मैं आपको अलादीन का वो जिन देने वाला हूँ जिसके पास आपकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर क्वेरी का आंसर है। अब हम आ चुके हैं screener.in की क्वेरी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हो और अपने मन चाहे फिल्टर्स लगा सकते हो। अब मान लो मुझे ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो, ROC 20% से ज़्यादा हो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से भी कम हो, तो मैं ये क्वेरी रन करूँगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो भी कंपनी इन तीनों पैरामीटर्स को फॉलो करती है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। ऐसे ही आप मल्टीपल फिल्टर्स लगाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर स्टॉक्स चूज कर सकते हो। लेकिन इन टर्म्स को यूज़ करने से पहले आपको इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना यार। तो जितने टर्म्स मैंने आपको बताए हैं लास्ट वीडियो में वो तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर क्लिक करके मोस्ट पॉपुलर रेशियोज देख सकते हो एंड गूगल से उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। तो चलो फटाफट एक और क्वेरी रन कर लेते हैं। तो अब मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए जिनका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 50% से भी ज़्यादा हो, प्लस कंपनी का पी रेशियो 20 से भी कम हो। तो चलो इस क्वेरी को भी रन कर लेते हैं। तो ये वो सारी कंपनीज है जिन्होंने 5 ईयर्स में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हो इन सब का पी रेशियो 20 से भी कम है। तो क्वेरी स्क्रीनर बेसिकली एक गोल्ड माइन की तरह है गाइस। एक बार आप इन फिल्टर्स को यूज़ करना सीख जाते हो ना, तो आप टिप्स मांगने की जगह दूसरों को देना स्टार्ट कर देते हो। पैसा ही पैसा होगा। That's exactly what I promised you at the start of this series on fundamental analysis. तो कंग्रेचुलेशंस, अब आप एक स्टॉक को सिलेक्ट करना सीख चुके हो। अब स्क्रीनर पर जाकर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना वुड बी योर होमवर्क। गाइस, वीडियो को एग्जिट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मेरी रीच बढ़े और मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस ला सकूं। अब अगर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एनालिसिस सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर एक कंपनी का एनालिसिस सीखना चाहते हो तो राइट वाली पर क्लिक करो।